बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको पढ़ाऊँगा और इस टेंस में दो पहचानें हैं। पहचान नंबर 1 और जो है उसमें रहा है रही आता है, दूसरी पहचान भी इसकी है, लेकिन इसमें जो मेन काम है वो है सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल। ये वीडियो देखने के बाद आपको सेंस ऑफ फॉर के इस्तेमाल में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कहते हैं हमें टेंसेस आते हैं, ख़ास तौर पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जब बात की जाए, लेकिन उन सेंस ऑफ फॉर के इस्तेमाल में हमेशा ही मुश्किल रहती है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद सेंस ऑफ फॉर का मसला आपका हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इसके अलावा इस टेंस की एक और जो पहचान मैं आपको बताऊंगा या टाइप जो बताऊंगा वो बहुत कम लोगों को पता होगी और अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता उस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं या वो किस टेंस के अंडर आते हैं। तो इंशाल्लाह इस टेंस में ये दोनों मेन चीज़ें आपको मैं क्लियर कराऊंगा और इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ सेंटेंसेस आपसे पूछूंगा इस टेंस से रिलेटेड, और फिर मैं चेक करूंगा कि आपको वो किस हद तक आपने ये टेंस सीखा है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप उनकी ट्रांसलेशन मुझे बताइएगा कि आप किस तरह वो ट्रांसलेट कर सकते हैं या आपके जो एरर्स हैं, जो गलतियाँ वो मैं निकाल सकूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें काम एक तरह का परफेक्ट मुकम्मल भी हो चुका होता है और कंटिन्यूस यानी जारी भी होता है। मिसाल के तौर पर वो सुबह से पढ़ रहा है। मिसाल इसकी ये है कि वो सुबह से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के आखिर में आ गया है रहा है। तो इसकी पहचान नंबर 1 जो है वो ये बनेगी। पहचान नंबर 1 है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। लेकिन यहाँ से देख के आपको शायद ये लगेगा कि ये पहचान तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी पढ़ी थी, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ होता है वो पढ़ रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक टाइम बताया जाता है, जैसे कि वो सुबह से पढ़ रहा है। अगर इस तरह की कंडीशन ना हो तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वो पढ़ रहा है। और अगर यहाँ पे ये हो कि वो सुबह से पढ़ रहा है, दोपहर से पढ़ रहा है, 1 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कोई टाइम आपको बताया गया हो, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो ये इसकी थी पहचान नंबर 1। अब इसकी पहचान नंबर 2 मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक, सो प्लीज़ स्टे विद मी। Before we carry on the video further, it's a request to subscribe my channel. If you are new here, press the bell icon as well, and please don't forget to like and share my videos with your friends and family. अच्छा जी, पहचान नंबर 2 यानी इस टेंस को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। सेंटेंस के आखिर में आएगा ता रहा है या ती रही है या ता रहा हूँ, या फिर प्लूरल के लिए बहुत सारे लोग हों तो ते रहे हैं। मिसाल के तौर पर वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलता रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस वी हैव ता रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता और उनसे जब पूछा जाए कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस तरह के सेंटेंस को, तो वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सा टेंस है। हालांकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस और भी बन सकते हैं कि तुम हमें पढ़ाते रहे हो, वो पेशावर जाते रहे हैं, हम
मैच जीतते रहे हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इस टेंस को बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है हैज़ बीन और हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सेलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सेलरी वर्ब्स उर्दू में इनको माऊन अफ़ाल कहते हैं, ये आपने यूज़ करने हैं। हैज़ बीन यूज़ होगा ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ किसी एक बंदे का नाम जब होगा तो ही, शिट या सिंगुलर नेम के साथ। इसी तरह हैव बीन इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। सेम वही रूल है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा था कि हैज़ ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता था। यहाँ पे सिर्फ बीन ऐड हो गया सिर्फ, और हैव बीन जहाँ पे हैव इस्तेमाल होता था उसके साथ हमने सिर्फ बीन ऐड कर दिया। तो हैज़ बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अच्छा, इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ये एक बात आपको याद होनी चाहिए हमेशा के लिए कि जब भी किसी टेंस के नाम में कंटिन्यूस आ जाए तो वहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लाजमी यूज़ करना है। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इस तरह आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा या सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस। ये जो 6 टेंसेज हैं इनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है। इन 6 टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म लगाएं और आईएनजी लगाएं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब हो गए। अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन पहले पहचान नंबर 1 के या फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे। वो सुबह से खेल रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे सुबह से एक टाइम बताया गया। अगर इसको निकाल दें तो फिर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैज़ बीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ही शिट के साथ हैज़ बीन यूज़ होगा। ही हैज़ बीन और वर्ब के साथ क्या करना है? आईएनजी लगा देना है। ही हैज़ बीन प्लेइंग और फिर इधर आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। से का तर्जुमा या से की ट्रांसलेशन फ्रॉम से होती है, लेकिन जब ये टेंस आप यूज़ करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी ये टेंस आप जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें से का तर्जुमा आप सिंस से करेंगे। एक और सेंटेंस बनाते हैं कि तुम 1 घंटे से पढ़ रहे हो। तुम के लिए यू और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा हैव बीन। यू हैव बीन। पढ़ने के लिए रीड, तो आईएनजी लगा दें फर्स्ट फॉर्म के साथ। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, FOR फॉर 1 आवर, या इसकी प्रोनाउंसिएशन आर के तौर पे भी इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है, या आवर या आर। अच्छा, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। अब डिफरेंस देखें, यहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया और इस जगह पे हमने सिंस यूज़ किया, तो इसकी क्या वजह है? तो ये चीज़ आप जहन में बिठा दें कि सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। सिंस आपने उस वक्त यूज़ करना है, सिंस आपने उस वक्त यूज़ करना है जब पॉइंट ऑफ टाइम हो। पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे होता है? जैसे कि एक मखसूस वक्त आपको बताया जाए, पॉइंट किया जाए टाइम को, सुबह से जितने भी ये टाइम है। फिर उसके बाद क्या होता है? दोपहर आ जाती है, फिर दोपहर से इसी तरह शाम से, उसके बाद रात से। ये भी बिल्कुल पिन पॉइंट किया जा रहा है टाइम को, रात से। अच्छा, ये वो टाइम है सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से। इसके अलावा अगर आपको दिन का नाम बताया जाए, जितने भी दिनों के नाम हैं स्पेसिफिक नाम बताया जाए, जैसे पीर से मंगल, बुध, जुमेरात, हफ्ता,
दिनों के नाम, मंगल से वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको अगर महीने का नाम बताया जाए, जैसे फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, ठीक है। अब उसके बाद क्या जाता है, दिन का नाम हो गया, महीने का, फिर साल का नाम 2005 से, 2019 से, दिन, महीना, साल ये हो गया। या फिर डेट बताई जाए, स्पेसिफिक डेट 5 मार्च 2018 2018 से। तो ये आपने सेंस। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अगर आपको ये कहा जाए कि कल से, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, कल से। या ये कहा जाए कि आज से, कल से, आज से, ठीक है, परसों से। परसों को इंग्लिश में कहते हैं द डे बिफोर येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे। या फिर परसों से, कल से। अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आपने सेंस इस्तेमाल करना है। अब सवाल पैदा होता है कि फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। अच्छा, फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होगा? फॉर उस वक्त यूज़ होगा जब होगा पीरियड ऑफ टाइम, वो था पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं मुकर्ररा वक्त, वक्त मुकर्रर किया जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है मुकर्ररा मुद्दत। पीरियड का मतलब है मुद्दत, मुकर्ररा मुद्दत, यानी इसमें आप एक मुद्दत या एक अरसा बता रहे हैं। तो इसमें हम स्पेसिफिक उस दिन का या उस महीने का या उस टाइम का जिक्र नहीं करेंगे। हम ऐसे ही कहेंगे कि 1 घंटे से, अगर घंटों की बात करें, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 5 घंटों से, 6 घंटों से। या फिर दिनों की बात करें तो हम कहेंगे 5 दिनों से, 10 दिनों से, 12 दिनों से। फिर महीनों की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 6 महीनों से, 10 महीनों से। या फिर साल की बात हो तो हम साल का नाम नहीं बताएंगे, बल्कि ये कहेंगे कि 10 साल से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, वगैरह वगैरह। या फिर हम ये कहें कि कई दिनों से, इसके लिए भी फॉर इस्तेमाल होता है। कई के लिए मैनी या सेवरल आएगा, सेवरल डेज़, कई दिनों से सेवरल डेज़, सेवरल आवर्स या मैनी आवर्स, कई घंटों से। कई का लफ्ज़ जहाँ पे आए, कई दिनों से, कई घंटों से, तो फॉर मैनी डेज़, फॉर सेवरल डेज़, फॉर मैनी आवर्स। और कई सालों से भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम साल का नाम नहीं बता रहे, तो फॉर मैनी ईयर्स। तो अच्छा, इसके अलावा और कहाँ पे यूज़ हो सकता है? 5 दिनों से, ठीक है ये। या कई हफ्तों से, 2 हफ्तों से, 3 हफ्तों से, 5 मिनट से, ठीक है, 6 मिनट से। तो फॉर आपने उस वक्त यूज़ करना है जब पीरियड ऑफ टाइम हो, जब आपको स्पेसिफिक दिन का नाम ना बताया जाए, महीने का या साल का नाम ना बताया जाए, तो फिर आपने फॉर यूज़ करना है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलें बढ़ते हैं अभी कुछ सेंटेंसेस की तरफ। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस तो मैंने आपको बता दी, अब उनका नेगेटिव बनाते हैं कि तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर several या many days। सेम अगर यही सेंटेंस हो कि तुम पीर से स्कूल नहीं आ रहे, तो हम इसकी इंग्लिश ये बनाएंगे, यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। अच्छा, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इस हैव को शुरू में ले आएं कि क्या तुम कई दिनों से स्कूल आ रहे हो? हैव यू बीन coming to school for many days?
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो फिर हैव को अपनी जगह पर छोड़ें, हैव यू, और हैव यू के बाद नॉट और फिर बीन आएगा और फिर सेंटेंस वैसे ही होगा कि क्या तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हो, हैव यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। ठीक है, और यही सेंटेंस में अगर हैज़ बीन यूज़ करना हो तो हैज़ को शुरू में ले आएँ। मिसाल के तौर पर क्या वो कई दिनों से खेल रहा है, हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर मैनी डेज। अब इसकी पहचान नंबर 2 करते हैं। पहचान नंबर 2, इस टेंस में जो मेन कन्फ्यूजन है वो सेंस और फॉर की है। सेंस और फॉर के अलावा जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताई है वही सेंटेंस लेते हैं कि वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलता रहा है। सॉरी, वसीम अकरम सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और प्लेइंग इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, या कोई और सेंटेंस के वो वर्जिश करते रहे हैं। चलिए इस बार ये सेंटेंस ले लेते हैं, वो वर्जिश करते रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दे, और दे प्लूरल है, इसके साथ हैज़ बीन नहीं होगा बल्कि हैव बीन यूज होगा। दे हैव बीन, टेक वर्ब है तो टेकिंग हो जाएगा, और दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज। ठीक है, वो हमें पढ़ाता रहा है, ही हैज़ बीन टीचिंग अस, ता रहा है, ही हैज़ बीन, टीच इज़ द वर्ब तो ing ऐड करें, ही हैज़ बीन टीचिंग अस, हमें। अच्छा जी, अब मैं आपका टेस्ट लेने लगा हूँ इस टेंस में। तो सबसे पहला सेंटेंस है, हम कई दिनों से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम कई दिनों से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम कई दिनों से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, बारिश होती रही है। बारिश होती रही है। तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम हमें 5 सालों से क्रिकेट खेलना सिखा रहे हो। तीसरा सेंटेंस है, वो 1 घंटे से सो रहा है। वो 1 घंटे से सो रहा है। चौथा सेंटेंस है, क्या आप हमें 5 सालों से पढ़ा रहे हैं। अगला सेंटेंस है, क्या वो 1 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वो 1 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कितने दिनों से उनके घर जा रहे हो। तुम कितने दिनों से उनके घर जा रहे हो। अगला सेंटेंस है, वो कई दिनों से, चलें साल कर देते हैं, वो कई सालों से पाकिस्तान नहीं आ रहा है। अगला सेंटेंस है, वो यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहे हैं। उससे अगला सेंटेंस है, हम टीवी देखते रहे हैं। हम टीवी देखते रहे हैं। अगला सेंटेंस है, क्या वो 2005 से इस्लामाबाद में रह रहा है। क्या वो 2005 से इस्लामाबाद में रह रहा है।
ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप कि आपको ये टेंस समझ आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।